एक फेमस पर्सनैलिटी रही है, सभी ने लगभग उनका नाम सुना है। तो उनका जन्म भी उसी तरह हुआ जिस तरह हमारा हुआ। उनकी माँ भी वैसी ही थी जैसी हमारी। अब माँ जन्मदाता के अलावा, बच्चे की भगवान के अलावा पहली गुरु भी है। वही दुनियादारी के बारे में बच्चे को समझाती है और बच्चे को पहली सीख भी माँ ही देती है। पहला उद्देश्य भी माँ ही बताती है कि तुझे जीवन में क्या करना चाहिए। अब इत्तेफाक से उनकी माँ ने उन्हें ये सपना दे दिया कि तुम्हें पूरी दुनिया पर राज करना है, पूरी दुनिया को विजय करना है। कहने को तो ये अच्छी बात है एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए, कि कोई माँ अपने बच्चे को इतना बड़ा सपना दे रही है। लेकिन ये महत्वाकांक्षा से हटकर एक अति महत्वाकांक्षी वाला सपना हो गया और सिकंदर ने बड़े होते होते इसे अपना सपना बुन लिया और अपना सपना बना लिया और वो इस पर चल पड़े। अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया, सोच बना ली, तो वो पूरी दुनिया पर फतेह हासिल करने के लिए निकल पड़े। बहुत सारे देश उन्होंने अपने बना लिए, बहुत राजपाट अपने बना लिए, बहुत ही जगह पर उन्होंने विजय हासिल कर ली। वहाँ का सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लूट लिए, इकट्ठा कर लिए अपने पास। खजानों की बहुत चाबियाँ, बहुत बड़ा खजाना भरा पड़ा, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। और वे सोचने लगे कि अब मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, ताकत है, इज्जत है, शोहरत है और बड़ी सेना है, पता नहीं क्या क्या। मगरूर हो गए। तो अचानक वे जो बीमार हो गए, उनका अंत समय आया, तो उन्होंने अपने अच्छे अच्छे वैद्य अपने पास रखे थे। उन्हें कहा कि मेरी अच्छी से अच्छी तीमारदारी कीजिए, अच्छा इलाज कीजिए ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। लेकिन अंततः ईश्वर को जो वचन दिया हुआ है, सबको वापस जाना है। ईश्वर ने सबके लिए एक ही नियम बनाया हुआ है, सबको ऐसे ही पैदा होना है और ऐसे ही दुनिया से जाना है। राजा हो रंक हो, उसके लिए सब एक बराबर है। तो उस वादे के मुताबिक उन्हें अब जाना पड़ रहा था। उन्हें क्रोध भी आया और पूरा जीवन संघर्ष में निकाल दिया, लड़ाई झगड़ों में, युद्ध में निकाल दिया। तो अंत में उन्होंने अपनी कुछ इच्छाएं जाहिर की जो बहुत ही गौरतलब है और बहुत ही मोटिवेशनल है और अपनाने योग्य है, ताकि कोई व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी ना हो। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा जनाजा जो भी उठाए वो 4 कंधों पर मेरे 4 वैद्य अपना कंधा इस्तेमाल करेंगे। चारों वैद्यों के कंधे पर मैं जाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को ये सीख मिल सके कि आप कितने भी बड़े बड़े वैद्य रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन आपको ये वैद्य नहीं बचा सकते। मौत अटल सत्य है, आएगी ही आएगी, और कब आएगी ये भी कुछ नहीं पता। आ जाए तो ये जवानी में आ जाए तो बचपन में आए, ना तो ये 100 साल भी ना आए। कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी आ सकती है, इसे टाला नहीं जा सकता, अटल सत्य है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब मेरी अर्थी हो तो मेरी कफन के बाहर मेरे हाथ निकाल दिए जाएं। सब लोग रास्ते में मेरे जनाजे को जब देखेंगे तो मेरे हाथ खाली होंगे, तो लोगों को ये सीख मिलेगी कि कोई ऐसा सपना दोबारा ना बुने कि मैं सिकंदर आज दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं, मार काट का, युद्धों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खाली हाथ जा रहा हूँ। ये मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो। एक इच्छा जाहिर उन्होंने और की कि जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात मैंने लूटे हैं युद्ध के दौरान दूसरों को पराजित करके, वो सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी
मेरी अंतिम यात्रा में रास्ते पर बिखेर दिए जाए, फैला दिए जाए, ताकि लोगों को ये सीख मिल सके कि ये सब कुछ नहीं, एक धातु है, पत्थर है। हम इन्हें बेशकीमती मानते हैं, इनके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों को लूटते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमें बचा नहीं सकते। सारे पड़े हैं रास्ते पर, मेरा जनाजा जा रहा है, मेरी अर्थी जा रही है, मेरा पार्थिव शरीर जा रहा है, मेरे किसी काम नहीं आए हैं। तो मेरे बाद लोग इनके लिए लाला इतना हो, एक दूसरे को मारे नहीं, काटे नहीं, लड़े नहीं, युद्ध न करें। तो शायद इन्हीं अपने कुछ नियमों की बदौलत उस व्यक्ति को महान का दर्जा मिला, सिकंदर महान कहे गए। सिकंदर महान की उपाधि उन्हें मिली। आज जो लोग उनकी सीख को मान लेते हैं तो वो अति महत्वाकांक्षी नहीं होते, वो इतने जुल्म ज्यादती नहीं करते। और जो लोग ना उन्हें सुनते हैं ना गुनते हैं, तो लोग भौतिकवादी बने हुए हैं, हीरे जवाहरात और पैसे के लिए पीछे भागते रहते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करने भागते रहते हैं। तो बहुत बड़ी सीख हमें सिकंदर महान से मिलती है, हमें ये ज़रूर अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।